हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत जो पहला पार्ट है नेताजी का चश्मा, तो उसके बारे में हम जो है अब तक ये जान चुके हैं कि जो हालदार साहब हैं जो कंपनी में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और रोज़ाना जो है एक कस्बे से गुजरते हैं। उस कस्बे के मुख्य बाज़ार के मुख्य चौराहे पर नगर पालिका के द्वारा जो है उनकी संगमरमर की मूर्ति लगा दी गई है। जब हालदार साहब उधर से गुजरते हैं तो मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य का कारण क्या है कि मूर्ति सुंदर है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। कमी क्या है कि मूर्ति पर जो है ओरिजिनल चश्मा नहीं है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। हर बार 15 दिन में जो है कंपनी काम से उधर से गुजरते हैं, फिर क्या देखते हैं, मूर्ति का चश्मा बदल जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है और चश्मे बदल रही है। जब उनकी जो जिज्ञासा है बहुत अधिक बढ़ गई तो उन्होंने पान वाले से पूछा। तो पान वाला जो है हालदार साहब को मूर्ति के चश्मे बदलने का रहस्य बता रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं। अब पान वाला जो खुद पान खाने का शौकीन था, उसके मुंह में पान ठुसा हुआ था और कैसा था दिखने में, काला, मोटा, खुश मिजाज जो खुश रहे हर पल। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि उसके लिए ये सवाल बड़ा मज़ेदार था। उसकी तौंद थिरकी। देखिए, मोटा आदमी जब हंसता है ना तो उसकी जो ये तौंद होती है, पेट होता है ना, ये भी क्या है, हिलता है। तो पान वाले की जो है तौंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। पान खाने से क्या है, जो दांत होते हैं ना, जो लाल काले इस तरह के हो जाते हैं, बड़े ही भद्दे दिखते हैं। तो क्या बताया पान वाले ने कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला करता है, कौन कैप्टन वाला, लेकिन हालदार साहब नहीं समझ पाए। पान वाले ने कहा, चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, क्योंकि पान वाला जो जवाब दे रहा था वो विस्तार से नहीं दे रहा था, वो क्या टुकड़ों में जवाब दे रहा था, और हालदार साहब जो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। अब पान वाला समझा रहा है, कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। पान वाले ने क्या बताया कि भाई कोई कैप्टन चश्मे वाला है, तो वो मूर्ति का चश्मा बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? अब हालदार साहब को जो बात समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत का मतलब होता है दुखी करती है। मानव चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब कोई ग्राहक आता है उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार का मतलब है आवश्यकता होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा
फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। तो चश्मे बदलने का रहस्य क्या पता लगा कि भाई कोई कैप्टन चश्मे वाला है, वो चश्मे बेचता है, नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति उसे बड़े दुखी करती है, तो वो जो है अपनी संदूक में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा चश्मा चाहिए जो नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है, तो वो मूर्ति से उस चश्मे को हटा लेता है और मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। हवलदार साहब को ये आइडिया बहुत बढ़िया लगा। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल चश्मा, वास्तविक चश्मा। भाई मूर्ति संगमरमर की, तो चश्मा भी संगमरमर का ही होना चाहिए, क्योंकि जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो चश्मा जो है उसी में से छांट देता है। तो मूर्ति का चश्मा कहाँ गया भाई? अब पान वाला बता रहा है, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसके लिए ये दूसरा प्रश्न भी बड़ा मज़ेदार था कि भाई मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो पान वाला हंसा मन ही मन में। उसकी तौंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, कत्था जो पान पर लगाते हैं, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। पीक पान खाते हैं तो जो पान खाते समय जो रस निकलता है ना, उसे क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं। और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या बताया पान वाले ने? कि मास्टर बनाना भूल गया। कौन सा मास्टर? कस्बे का इकलौता ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। क्यों? नगर पालिका के अधिकारियों को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। जो उनके पास बजट था वो कम था और मूर्ति का बजट अधिक आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में कस्बे के एक स्थानीय जो ड्राइंग मास्टर है उसको ही जो है ठेका दे दिया और उसने भी जो है वादा कर लिया कि मैं 1 महीने में बना के पटक दूंगा। तो देखिए, जो सच्चा कलाकार होता है, वास्तविक कलाकार होता है, वो तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, और जो लापरवाह होता है वो कोई ना कोई कमी छोड़ ही देता है। तो जिससे मास्टर ने जो है मूर्ति बनाई वो बनाना भूल गया। अब दूसरी मूर्ति तो बन नहीं सकती, तो उसी मूर्ति को लगा दिया। पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी। भाई पान वाले के लिए तो बड़ी मजेदार बात थी, क्योंकि उससे तो बड़ा आनंद आता था जब कोई उससे पूछता था कि मूर्ति का चश्मा कहाँ गया, तो बड़े आनंद लेकर सुनाता था। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी दुखी करने वाली थी कि भाई कोई इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। भाई ये तो एक तरीके से महापुरुष का अपमान है। चश्मा नहीं बना और मूर्ति को लगा दिया गया। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया गया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। यह पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, सोचते सोचते जो है लेखक का दिमाग जो है वो, हवलदार साहब का दिमाग गर्म हो गया, क्योंकि मास्टर क्यों बनाना भूल गया, इसका हवलदार साहब ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि वो
चश्मा बनाना नहीं जानता हो सकता है उसने बनाने की कोशिश की हो और वो टूट गया हो। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष, व्यंग्य है, चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक यानी झुकते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हवलदार साहब के मन में और भी प्रश्न दौड़ रहे थे कि ये कैप्टन है कौन, क्योंकि कस्बे के लोगों के मन में तो देशभक्ति की भावना थी ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से पान वाले ने लापरवाही से जवाब दिया उसको तो बड़ा आनंद आता था जब कोई नेताजी की मूर्ति के चश्मे के बारे में पूछता था, तो बड़े रस ले लेके आनंद ले लेके सुनाता था वो तो। लेकिन हवलदार साहब के लिए ये बात बड़ी आश्चर्यजनक थी और दुखी करने वाली भी थी कि ऐसी लापरवाही कैसे की जा सकती है महापुरुषों के साथ में। तो जाते जाते उनके दिमाग में प्रश्न आया कि ये कैप्टन है कौन, क्या नेताजी का साथी है, आजाद हिंद फौज का सिपाही है, कौन है? पान वाला नया पान खा रहा था, पान खाने का शौकीन है, घर की दुकान है, कोई समस्या है ही नहीं। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। अब देखिए पान वाले के शब्दों को सुनना, आप समझना क्या कहा पान वाले ने, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। किसके लिए कहा? कैप्टन चश्मे वाले के लिए। यानी जो व्यक्ति महापुरुष का आदर सम्मान कर रहा है उसका पान वाला मजाक बना रहा है। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप भी उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बनाते हुए क्या कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। ये तुच्छ मानसिकता है उस पान वाले की। हमारे समाज में ऐसी तुच्छ मानसिकता वाले बहुत से लोग हैं। जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो ऐसी तुच्छ मानसिकता वाले हमारा मजाक बनाते हैं, हमें रोकते हैं, टोकते हैं। पान वाला भी ऐसे ही लोगों में से है, वो कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बनाता है। जिस समय हवलदार साहब ने प्रश्न पूछा कि भाई ये कैप्टन कौन है, क्या नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का सिपाही है, तो उसी समय जो है कैप्टन उधर से गुजर रहा था। तो पान वाले ने उसका मजाक बनाते हुए ये शब्द कहे। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। हमको भी अच्छा नहीं लगा, जब कोई किसी देशभक्त का मजाक उड़ाता है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है, अगर हम महापुरुषों का आदर सम्मान करते हैं तो। नहीं तो हमारे क्या फर्क पड़ता है। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि हवलदार साहब ने तो ये सोच रखा था कि भाई कैप्टन, नाम कैप्टन है, इसका मतलब सेना का सिपाही रहा होगा, नेताजी का साथी रहा होगा, कोई वीर योद्धा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये विचार उसने सोच रखे थे। लेकिन जो उसने सोच रखा था वो उसके विपरीत निकला। क्या देखा
एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, बेहद यानी बहुत ही बूढ़ा, और मरियल शारीरिक रूप से कमजोर, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो हवलदार साहब ने जब कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि कैप्टन चश्मे वाला कोई अच्छे डील डोल का होगा, तगड़ा होगा, कोई सिपाही होगा, ऐसे वैसे। लेकिन जब देखा तो जो उन्होंने सोचा उसके बिल्कुल विपरीत, एक बहुत ही बूढ़ा मरियल, कमजोर। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, उस बूढ़े की बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। मतलब गली मोहल्लों में घूम घूम करके जो वस्तुएं बेचते हैं उन्हें कहते हैं फेरी वाले। तो बेचारे की दुकान भी नहीं है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब चक्कर में क्यों पड़ गए? वो तो सोच रहे थे कि भाई कैप्टन कोई जो है सिपाही होगा, लंबा चौड़ा तगड़ा व्यक्ति होगा, नेताजी का साथी होगा, लेकिन वो तो एक बहुत बूढ़ा मरियल निकला। तो फिर उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, उसे ये उपाधि क्यों दे रखी है? तो देखिए, हमारे समाज में क्या है, जब कोई व्यक्ति जो है अच्छे कार्य करता है तो लोग जो है मजाक के उद्देश्य से उसका एक उपनाम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गांधी जी के आदर्शों को मानता है, उनकी बातों का अनुसरण करता है, तो लोग उसका मजाक बनाने के लिए उसका नाम रख देते हैं गांधी। तो जब भी वो गुजरता है तो उससे कहते हैं देखो भाई गांधी आ रहा है, गांधी आ रहा है ना। यदि कोई राजनीति की बात करता है तो उसको कहते हैं ओ नेताजी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है लोगों ने उस बूढ़े व्यक्ति का, चश्मे वाले का नाम कैप्टन रख दिया है। लेकिन ये बात जो है हवलदार साहब को पता नहीं है। उनके मन में फिर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई ये तो बहुत बूढ़ा है, मरियल है, कमज़ोर है, फिर इसको कैप्टन क्यों कहते हैं। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि ये तो बहुत बूढ़ा मरियल है और नाम कैप्टन है, तो इसका नाम कैप्टन क्यों पड़ा, इसीलिए वो सोच में पड़ गए। चक्कर में पड़ना, सोच में पड़ना। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। एक और प्रश्न जो है मन में जन्म लिया हवलदार साहब के कि भाई ये तो बूढ़ा है, मरियल है, फिर इसको कैप्टन क्यों कहते हैं। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इसके बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। जो हवलदार साहब का ड्राइवर था वो भी परेशान हो रहा था कि इतनी देर हो गए, साहब अभी पान खाने में लगे हुए हैं, ऑफिस भी जाना है। और पान वाला भी अब बताने के मूड में नहीं था। काम भी था, हवलदार साहब को जो था ऑफिस में काम भी था, तो इसलिए उन्होंने सोचा भाई इस समय पूछना बेकार है और वो चल दिए। अब देखिए ये आप दृश्य देख रहे हैं, ये कस्बा है और ये नेताजी की मूर्ति है जिस पर चश्मा नहीं है। ये वो कैप्टन चश्मे वाला है, बूढ़ा है, एक टांग से लंगड़ा है। ये उसकी संदूकची रही है ना, और ये बांस पर लगे हुए चश्मे हैं। और देखिए ये चश्मा बदल रहा है। अब आप इस पूरी कहानी को समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो हवलदार साहब को काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर
चले गए, क्योंकि पान वाला बताने के मूड में था नहीं और जाना भी था उनको। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और मूर्ति को देखते रहे। हर बार जो है मूर्ति पर कोई ना कोई नया चश्मा होता, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला, कभी गोगो चश्मा, कभी कोई, यानी चश्मा जरूर होता, बदलता रहता चश्मा। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी गर्मी के दिनों में भी जब आंधी धूल उड़ती तो हवलदार साहब उधर से गुजरते, मूर्ति को देखते तो उनको आश्चर्य होता और प्रसन्नता भी होती। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार जब वो उधर से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और पान की दुकान भी बंद थी। अगर खुली होती तो शायद हवलदार साहब रुक करके पूछ लेते। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी और भी काफी सारी दुकानें बंद थी। निश्चित है हवलदार साहब रुकते और पूछते जरूर कि भाई दुकानें बंद क्यों हैं, मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। लेकिन बाजार बंद है, किससे पूछे। अब ऐसा क्या हुआ कि दुकानें बंद हो गई, ये सब जानेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।